अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू द पावर एक्स की ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ हमने वैल्यूज जो है कुछ टेबल की फॉर्म में बनाई थी। अब इसको प्लॉट करते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास है कि x -3 है तो y जो है वो 0.05 है। x -3 तो y 0.05 मतलब यहीं पे करीब उसी तरह से, ठीक है। इसके बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, उसके x के ऊपर नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर आपने रखना है। x -2 तो 0.1 है, x -2 तो थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे इसको। अच्छा, x -1 है तो 0.3, x -1 तो और थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। उसी तरह का जो प्रीवियस हमने कहा था, x0 तो y1, x0 तो y1 का मतलब होगा यहीं पे आएगा, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। x1 तो y की वैल्यू 2.71, x1 तो 2.71 का मतलब ये 3 के करीब करीब वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा जी, x की वैल्यू 2 तो y जो है वो 7, x2 तो y की वैल्यू कुछ 7 यहाँ पर ऊपर बनती जाएगी, ठीक है, ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो बाकी चूंकि जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा ना वो इस तरह से ये x के करीब करीब आएगा, x को टच नहीं करेगा, और यहाँ से प्रीवियस जो फॉर्म बनी थी ना उसी तरह की एक फॉर्म बनेगी, ये इस तरह से आएगी, और ये हमारे पास ग्राफ की जो शेप होगी। और यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल करीब करीब जाएगा। प्रॉपर्टीज इसकी और पिछले जो फंक्शन थी उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सेम हमारे पास आएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट जी, हम ग्राफ जो ड्रॉ करने लगे हैं वो है ग्राफ ऑफ कॉमन लॉगरिदमिक फंक्शन, कॉमन logarithmic function, common logarithmic function f of x is equals to log of x, ठीक है। अच्छा, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या मतलब होता है, ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 होती है उसको कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, उसको हम LOG से शो करते हैं। तो अगर यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x होता है उसका मतलब है वो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, और उसमें जो बेस होगी यहाँ पर, बेस जो होती है ना नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन की, उसकी बेस होती है e, और जो हमारे पास कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसकी जो बेस होती है वो आपके पास जस्ट 10 होती है, ठीक है। तो बेसिकली है दोनों लॉग फंक्शन ही है, जस्ट बेस का फर्क है। तो जिसकी बेस 10 होती है उसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, और उसको LOG से शो करते हैं। और जिसकी बेस e होती है उसको हम नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, उसको स्मॉल l और n से शो करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, log ऑफ x का मतलब होगा कि इफ, देखें हम लॉगरिथमिक फंक्शन के सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, इफ x इज 10 रेज़ टू द पावर y, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको देन लॉगरिथमिक फंक्शन की फॉर्म में, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं, y, ठीक है, y इज द log ऑफ x टू द बेस 10, तो 10 यहां पर लिख दे तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन हम नॉर्मली हम LOG के साथ बेस नहीं लिखते, अंडरस्टूड होती है कि ये आपके पास आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाउ फॉर all real values of y, now for all real values of y जो 10 रेज़ टू द पावर y है, मतलब अगर y जो है ना कोई भी रियल नंबर हो तो हमारे पास इसकी जो 10 रेज़ टू द पावर y की जो वैल्यू होगा ये हमेशा हमारे पास आएगा 0 से ग्रेटर। अब 10 रेज़ टू द पावर y चूंकि x की इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि x भी क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स जो log ऑफ x exists only if x ग्रेटर देन 0। देखिए ना, यहां हमने कहा ना कि 10 रेज़ टू द पावर y ग्रेटर आएगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y। तो अगर ये चीज ग्रेटर है इसका मतलब क्या है कि x भी 0 से ग्रेटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि log ऑफ x तभी एग्जिस्ट करेगा या वैल्यू देगा अगर हमारे पास x की वैल्यू जो होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है। क्या हमने कहा
कि हमारे पास जो x है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो से ग्रेटर, या पॉजिटिव का मतलब एक ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें लॉग फंक्शन की जो डोमेन वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो डोमेन ऑफ द log of x is positive real numbers, positive रियल नंबर्स, ठीक है। तो क्या हमने देखे ना, हमने ये कहा ना कि किसी फंक्शन में जो वैल्यूज पुट की जाती हैं उसको उसकी डोमेन वैल्यूज कहते हैं। तो हमने कहा x जो है पॉजिटिव है या जीरो से ग्रेटर है, तो इसको ही कहा जाता है कि जीरो से ग्रेटर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हम कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल हमने फंक्शन में टेबल लेना है, टेबल बना के हम x की वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक टेबल बनाएंगे हम, यहाँ x आएगा, यहाँ y log ऑफ x की इक्वल है, यहाँ भी x का आएगा, y जो है वो log ऑफ x की इक्वल आ जाएगा। y जो है वो log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब चूंकि हमने कहा है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। तो अगर हम पहली वैल्यू जो है, लेट से मैं जीरो पुट करता हूँ, जीरो के करीब करीब, ठीक है। अब जीरो के करीब करीब तो पुट कर ही सकते हैं ना, जीरो नहीं कर सकते, लेकिन जीरो के करीब करीब मतलब जीरो और वन के दरमियान दरमियान जो वैल्यूज अगर वो पुट करें तो आपका जो आंसर होगा वो माइनस इन्फिनिटी को, जैसे देखें, अगर चले मैं इसको इस तरह से लिखूं कि अगर आपकी वैल्यू जीरो को अप्रोच करें, ठीक है। अब देखिए हमारी डोमेन क्या है, अगर आप देखें डोमेन हमारी क्या है, जीरो से x जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जीरो नहीं हो सकता, वो तो 0.1 0.2 0.3 वो वाली बात हो रही है। तो अगर आप जीरो को अप्रोच करें फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, जीरो को अगर अप्रोच करें फ्रॉम द राइट साइड तो आपका जो फंक्शन है वो अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को। फिर आप 0.1 पुट करें तो आंसर जो है वो -1 आएगा। 1 पुट करने पे आपको आंसर मिलेगा 0। 2 पुट करने पे आंसर मिलेगा 0.30। 4 पुट करने पे आंसर मिलेगा 0.60। 6 पे आंसर हमें मिलेगा 0.77। 8 पे आंसर मिलेगा 0.90 या 0.90 और 10 पुट करने से आंसर आएगा 1। और अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो आपका आंसर जो है वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।